खोखर साहब, ये सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं बेसिकली, और जब ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2024 मंजूर होने वाला था तो उससे पहले आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, पाकिस्तान के किसानों का ये कसूर है कि हमने पिछले साल जीडीपी में जो ग्रोथ दी है वो 6.5 है। सिवाय एग्रीकल्चर के अलावा किसी सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं थी। उसका हमें ये रिजल्ट ये मिल रहा है कि इस वक्त बिल्कुल ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। इस वक्त किसान के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना जो कि बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। और आज मैं ज़राअत के मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि हम इस वक्त पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तमाम टैक्सेशन के बाद देखें ना, हमारे साथ पहला जुल्म हुआ गंदम में कि हमें आईएमएफ का नाम बता के कि जी इन्होंने खरीदारी ना की, कि आईएमएफ ने मना कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दी जाए। हालांकि जब हमसे काश करवाएगी, वादे पे काश करवाएगी, एक रेट दिया गया, हमने काश की। उसके बाद अब आईएमएफ के खिलाफ हुकूमत पंजाब खुद जा रही है। आईएमएफ की कंडीशन ये थी कि इसको मार्केटिंग फ्री कर दो, लेकिन 8 अगस्त को 2024 को डायरेक्टर फूड ने एक नोटिफिकेशन किया पंजाब में, जो टोटल इनलीगल था, कि किसी जिले का रेट 2600 गंदम का, किसी का 2650, किसी का 2675 रुपए, ये रेट उन्होंने तय कर दिए। और उसके ऊपर जो किसी अगर कहीं पे सेल हुई है वहां पे एफआईआर भी दर्ज होने शुरू हो गई, जो कि टोटली गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर यह है कि मार्केट फोर्सेस ही रेट को डिसाइड करें कि रेट क्या हो सकता है। फिर जुल्म यह है कि हुकूमत ने जब पिछले साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी, वो 3410 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। उसमें 490 रुपए प्रॉफिट शामिल करके 3900 रुपए रेट बनाया गया। लेकिन हमसे वो बिकवाई गई 2200, 2300, 2400, 2500, 750 अरब रुपए का काश्तकारों को सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ। अब गंदम एक हमारी मेजर फसल है। मैं समझता हूँ ये तमाम फसलात का इंजन है। अगर ये फसल ठीक हो जाए, पैसे ठीक मिल जाए, बाकी फसलें अच्छी होती हैं। पिछले साल ग्रोथ आ गई 6.5। इस दफा क्या होने जा रहा है मैं आपको बताता चलूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मुल्क की आवाम के लिए, बड़ा जरूरी है वो बात बताना, कि हमारे कॉटन में पिछले साल की निस्बत 50% कमी आ गई है, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका। चावल की फसल में को 30% कमी आ गई है, मक्की की फसल में 30% कमी आ गई है, आम की फसल में इस दफा को 60% कमी आई है, तिल की फसल में 70% कमी है, दालों की फसलों में कमी है। अब हुआ क्या जी, इन्होंने $7 बिलियन बाहर से कर्जा लिया है, जब वो मिलना है 3 सालों में, और वो वापस भी करना है। लेकिन एक ही साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर का अपना नुकसान कर लिया गलत पॉलिसियों की वजह से। इस वक्त ज़राअत को बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया गया है। हमारा बिजली का रेट होता था हमेशा इंडस्ट्री से हाफ से भी कम होता था, अब हमारा इंडस्ट्री से ज्यादा है। अभी इन्होंने कुछ रिलीफ दिया मुख्तलिफ सेक्टर को, जिसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं थी। इंडस्ट्री को दिया, कमर्शियल को दिया, घरेलू को दिया, जो रिलीफ अनाउंस किया, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं है। इस महीने का एफपीए माइनस में आया, वापस मिला एफपीए, सबको मिल गया, एग्रीकल्चर को नहीं मिला। हमारा कसूर यही है कि हमने 6.5 ग्रोथ दी। मैं आपको अर्ज करता चलो, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। ठीक है। अब हम होने क्या जा रहा है कि आज से 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लड़ाई में शहीद करवाया। मेरे मुंह में खाक, जो मैं देख रहा हूँ इस दफा जितनी गंदम की काश में कमी आ रही है, इनको बाहर से भी गंदम नहीं मिलनी। ये लाइनें कहीं 10-10 किलोमीटर तक, बिल्कुल ये लाइनें कहीं, पिछली बार भी हमने देखा था, बड़ी बुरी सिचुएशन थी खालिद साहब, लेकिन 10-10 किलोमीटर तक नहीं। एक और अहम बात सुन जाए, इस साल हमें कोई कम से कम 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं परसों नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गया हुआ था, वहां मैं चीख के आया हूं। मैं हर जगह पे पहुंचा, मैंने हर जगह पे बात की है कि हमारे पास सिवाय एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं। और अब आप देखें ना, पूरी दुनिया में कोविड-19 में प्रोड्यूस का रेट भी ऊपर चला गया और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली गई। अब पूरी दुनिया में प्रोड्यूस का रेट भी नीचे आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ गई। पाकिस्तान में प्रोड्यूस का रेट तो बहुत नीचे आ गया, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया गया। अब ये जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं, भाई टैक्सेस लगने से पहले हमारे इस कारोबार को बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार तो बनाए। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे। अब मैं यूरिया की बोरी पाकिस्तान में खरीदूं तो बिल्कुल आपकी नाराजगियां जायज हैं। किसान इत्तेहाद अब करने क्या जा रहा है? अब चूंकि ये बिल तो पास हो गया है, खालिद साहब अब आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, लाया अमल क्या है आगे? देखिए जी, हमारा प्लान ऑफ एक्शन पहले तो ये है ना कि अब आपके सामने हमारा जो इhtजाज का तरीकेकार हम बदल रहे हैं जी।
उसकी वजह जब ताजिर हड़ताल करता है तो वो शटर डाउन करता है, इंडस्ट्री वाला अपनी इंडस्ट्री बंद करता है, जो क्लर्क है वो कर्मचारी और हड़ताल करता है। अब हम भी जा रहे हैं कि फसलों की काश्त में कमी लाने जा रहे हैं। अब इस समय गंदम की काश्त में 20 से 30% कमी आ रही है, क्योंकि हमें जब जिस फसल में फायदा ही कोई ना हो, हमें बचत ही कोई ना हो। अब आप ये देखें ना कि इस तरफ तो कोई सोच नहीं रहा कि कपास में पिछले साल से 50% कमी आ गई है, और ओवरऑल अगर बेहतर सालों के देखें तो 1/3 रह गई, बाकी हमारी उसमें 66% की कमी आ गई कपास की इस साल। यानी कि अगर हम 2014 को रहे तो हमारी 1,44 करोड़ बेल थी, सब मैक्सिमम हम 50 लाख बेल लेंगे। जब $3 बिलियन की हम बाहर से इम्पोर्ट तो कर लेते हैं, हम कर क्या रहे हैं जी? मैं अब आपको टेक्निकली अभी शाम साहब बात कर रहे थे ना बड़े काश्तकार की, यहाँ यही एक इशू है पाकिस्तान में कि छोटे और बड़े काश्तकार को तकसीम किया जाता है, हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है। छोटा काश्तकार बड़ा मुतालिका जो वजारत है उनसे कोई बातचीत हो रही है आपकी इस मामले में? क्या आप ये करने जा रहे हैं? बताना चाहता हूँ कि मैं अगर 1 मन फुट्टी पाकिस्तान में बेचता हूँ, मेरे ऊपर 2000 रुपए टैक्स है। अगर एफ्टमा वाला बाहर से इम्पोर्ट करता है ड्यूटी फ्री है। यानी फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? बाहर के काश्तकार को फायदा पहुंचा रहा है, पाकिस्तानी काश्तकार को मारा जा रहा है, उसको पीछा जा रहा है इस वक्त। अब वो वेंटिलेटर पे है इस वक्त। हम 20 से 25 हजार अरब रुपए की प्रोड्यूस देते हैं, एग्रीकल्चर इसको प्रोड्यूस देता है 20 से 25 हजार अरब की सालाना, लाइफस्टाइल और एग्रीकल्चर मिलके उसके बदले उसको दिया क्या जाता है? उसका रिसर्च बजट क्या है? एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18। हमारे जितने भी तज्जियाकार हैं बैठते हैं, बात करते हैं, इस पर बात ही नहीं करते। पाकिस्तान इजाजत है तो खोकर साहब से मैं एक सवाल पूछ लूं। खोकर साहब एक सवाल पूछ लूं। पाकिस्तान में जो 4,000 रुपया तनख्वाह लेता है उसके ऊपर भी टैक्स है। आप मुझे बताएं कि 4,000 रुपया लेने वाले पे टैक्स है, आप पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए? जो 4,000 तनख्वाह उसको पेंशन भी मिलती है, पाकिस्तान काश्तकार को कोई पेंशन। हमें अगर पहली चीज ये है, हमें हमारी प्रोड्यूस का इंटरनेशनल रेट के बराबर हमें रेट दे दें, हमें इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हम हर तरह का टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर ये ना हो कि हमें गंदम हमें पड़े 3900 में, हमसे ली जाए 2200 रुपए में। देखिए ना, हर साल हमें कॉटन का रेट क्या मिलता है, हमें अब गन्ने की हमें इंडिकेटर प्राइस नहीं मिल रही। अब आप ये देखें, मैं आपको अर्ज करता चलूं, इंडिया ने 2025-26 का गंदम का रेट दे दिया काश्तकार को। 2025-26 का, ये 24-25 का साल ये तो बातें ठीक है खोकर साहब, लेकिन माजरत के साथ आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। देखे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मुश्किलात है तो टैक्स ही ना दिया जाए। राइट, चले वैसे जवाब दिए है ना उन्होंने, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। मुझे मिनिमम लेवल प्लेइंग फील्ड तो मैं भी मांग सकता हूँ कि जी मैं कब काम करूंगा, मुझे पहले तनख्वाह मेरी बढ़ाई जाए। पॉइंट ऑफ व्यू है, इफ एंड बट्स के साथ तो शाह साहब बात नहीं बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।